छात्रों सभी को नमस्कार। शारदा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th की राजनीति विज्ञान में जो हमारा अध्याय 4 है उसका तीसरा वीडियो है ना, पार्ट 3। इसके 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं जो हमारे चैनल की लिंक पर उपलब्ध है, आप उनको कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ा है ना, कि उसका गठन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1953 को, है ना। ये हम राज्य पुनर्गठन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली को, है ना। अब देखिए, इस आयोग ने क्या किया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने अपना जो रिपोर्ट तैयार की थी वो भारत सरकार को सौंपी, है ना। तो धीरे धीरे क्या है, तो उसको 3 साल लगे। 3 साल के बाद क्या है, उन्होंने जैसे रिपोर्ट सौंपी, है ना, तो कब? 16 जनवरी 1956 को ये जो रिपोर्ट थी इस पर सरकार ने विचार किया, है ना। और उसी के आधार पर क्या है कि इसको अधिनियम बना दिया गया। जो आयोग की रिपोर्ट थी, राज्य पुनर्गठन आयोग अलग है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम अलग है ना। जो अधिनियम है वो लोकसभा में 16 जनवरी को लोकसभा में पास हुआ, है ना। और उसी के आधार पर ये राज्य बना दिए गए। 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, है ना। अभी जो 14 राज्य बने हैं, 14 राज्य से अभी तक हमारे 29 राज्य हुए थे, 29 से 28 हो गए वर्तमान में, है ना। तो देखिए, इन राज्यों की स्टोरी कहानी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन हुई, क्या हमें अलग राज्य का निर्माण करना पड़ा, है ना, ऐसी क्या परिस्थिति बनी, वो हम आज के वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो 14 राज्य बने थे उनके नाम देख लीजिए एक बार, है ना, क्योंकि इनकी डेट नहीं पूछेंगे एग्जाम में। क्या है कि इन राज्य का जो गठन हुआ इनकी तारीख नहीं पूछेंगे लगभग, है ना। इसके बाद जो राज्य बने हैं जिनका निर्माण हुआ है एग्जाम में, उनकी तारीख क्या है या डेट उनकी पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना, है ना। आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर असम, बिहार, बंबई, है ना, बंबई भी राज्य था, केरल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, है ना, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य बनाए गए थे। किसके आधार पर बनाए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ये 14 राज्य बनाए गए थे। अब देखिए, उसके पश्चात क्या हुआ ये हम आज समझेंगे। और देखिए, हमने भारत का मैप बनाया है ना। ये मात्र संकेतक मात्र है ना। इस संकेत के लिए हमने क्या है बनाया गया, इसका आप किसी भी जगह पर किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। ये मात्र संकेतक मात्र है ना। उसके माध्यम से क्या हम छात्रों को थोड़ा समझा सके। और देखिए, जो डिजिटल होता है, जो दृश्य होता है, वो क्या है कि छात्रों को और हमें भी क्या है अधिकतर याद रहता है। इसलिए क्या है, थोड़ा सा हमने मैप बना दिया है ना। उसी के आधार पर हम क्या है राज्यों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि ये बंबई है ना, ये राज्य था क्या, जो बंबई है ना। ये देखिए आपका गुजरात राज्य है, ठीक है, क्या है गुजरात, है ना। इसके ऊपर ये क्या राजस्थान है ना। ये इधर हमारा एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना। उसके नीचे क्या है इधर महाराष्ट्र। गुजरात के बाद क्या हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, है ना। तो ये वर्तमान का है। लेकिन देखिए, ये जो बंबई था ये उस समय राज्य था। कब की बात है ना, कब की बात है ये? 1956 से 60 के बीच की, है ना। बंबई राज्य था। अब बंबई में देखो क्या कंडीशन बनती है, विस्तार से समझना, है ना। ये आपने मैप में देख लिया, बंबई राज्य था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर, है ना। इधर गुजरात हो जाएगा हमारा ऊपर, और इधर ये क्या महाराष्ट्र उसके बाद बनता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा महाराष्ट्र है इसमें बंबई में, है ना। बंबई में क्या होता है हम इधर समझेंगे थोड़ा सा। जैसे बंबई शहर हो गया, है ना, इसमें क्या है पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। इधर क्या है, इसमें गुजराती भी रहते हैं, गुजराती भाषा बोलने वाले, ठीक है। लेकिन इधर क्या है कि 70% रहते हैं कैसे गुजराती भाषा बोलने वाले,
और 30% कैसे रहते हैं, मराठी भाषा बोलने वाले। ठीक है, और आदि बॉम्बे का क्या होता है कि इधर 30% कैसे होते हैं, मराठी 70% कैसे होते हैं मराठी भाषा बोलने वाले, और 30% लोग कैसे होते हैं गुजराती भाषा बोलने वाले, है ना। ऐसी क्या पे वहां पे पॉपुलेशन निवास करती थी। तो देखिए भाषा के आधार पर सबसे पहले क्या है, आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है यहाँ पे, है ना, आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो इधर भी क्या है, भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर मतलब जो लोग जो भाषा बोलते हैं उसके आधार पर क्या है, राज्य निर्माण की मांग उठने लगी। अब देखो क्या हुआ कि जो गुजराती लोग थे ये कहते साहब, गुजराती जो भाषा बोलते थे कि साहब हमारा राज्य अलग बनाओ, और जो मराठी भाषा बोलते थे वो बोलते थे साहब हमारा राज्य अलग बनाओ। तो एक बार मुंबई में क्या 1956 में क्या हुआ, दंगा हुआ इसी बात को लेकर, है ना। गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच क्या है, 1956 में दंगा हुआ। उस दंगे में लगभग 80 लोग मारे गए थे, है ना। कितने लोग मारे गए थे उस दंगे में, लगभग 80 लोग मारे गए थे। तो फलस्वरूप क्या है, भारत सरकार को विचार करना पड़ा कि अब क्या कंडीशन बनती है। उन्होंने समीक्षा की और उसी के आधार पर कब 1960 में 2 राज्य बना दिए गए। एक तो गुजरात बनाया, ठीक है, कौन सा राज्य बनाया, गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा बनाया, महाराष्ट्र। 2 राज्यों को क्या है, गठन करना पड़ा, ठीक है। जो मराठी भाषा बोलते थे उनका महाराष्ट्र बना दिया, जो गुजराती भाषा बोलते थे उनका क्या राज्य बना दिया, ये गुजरात जो कि वर्तमान में हमारा मेन। और जो बम्बई शहर था, है ना, बम्बई शहर को क्या है, महाराष्ट्र में ही रहने दिया गया। तो इस कारण से क्या है कि क्वेश्चन आते हैं ना कि गुजरात राज्य कब बना है, महाराष्ट्र राज्य कब बना, तो कब बना था ये 1960 में। ये दोनों राज्य एक साथ बनाए गए, है ना। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में क्या है, एक साथ बनाए गए। तो ये कंडीशन बनती थी कि गुजरात और महाराष्ट्र का क्या है, हमें निर्माण करना पड़ा। उसके बाद चलिए हम आगे के वीडियो देखते हैं, आगे का राज्य कैसे बना है उसके बारे में हम देखते हैं।